हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कृपांशु सिंह स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट गुरु चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th के गति चैप्टर का त्वरण। अभी तक हम लोगों ने दूरी, विस्थापन, चाल और वेग के बारे में पढ़ लिया। त्वरण का संबंध सीधा सीधा वेग से होता है। त्वरण का संबंध सीधा सीधा किससे होगा? वेग से होगा। चाल से इसका कोई संबंध नहीं होता है। त्वरण की परिभाषा होगी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा भी था वेग में भी, कि एकांक समय में विस्थापन में होने वाले परिवर्तन को। तो यहाँ पे आप लोग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसकी एक परिभाषा हो सकती है कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। छोटा सा परिभाषा हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण की परिभाषा आप लोगों ने देखा दो प्रकार से, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है या वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अगर हमको इसका सूत्र लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर, अभी हम लिखवा रहे हैं किसमें? वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन की दर, और समय की बात हो रही है तो कुल समय या लगा समय। तो ये होगा फार्मूला त्वरण का, वेग परिवर्तन की दर बटा कुल समय। तो कुल समय की जगह आप लोग लिख सकते हो लगा समय, जिससे कंफ्यूजिंग आपको करेगा। वेग परिवर्तन की दर बटा लगा समय, ये आपका त्वरण का सूत्र हो जाता है। तो किससे क्रिएट हुआ त्वरण? वेग से क्रिएट हुआ। और वेग जो है, मैंने कल भी बताया था, एक सदिश राशि है। तो त्वरण भी क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि हो जाएगा। त्वरण भी क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि हो जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा इसका परिभाषा। तो हम लोग चलते हैं इसके मात्रक पर। तो इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक वेग परिवर्तन की दर, तो आपने वेग का कल देखा था तो मीटर प्रति सेकंड था, बटा नीचे अभी मैंने बताया लगा समय, तो ये सेकंड हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग इस यूनिट से प्रदर्शित करते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण को समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि त्वरण की परिभाषा क्या है, त्वरण का सूत्र क्या है और उसका मात्रक क्या होता है। अब देखिए त्वरण के बारे में, त्वरण का सूत्र स्थापित किया जाता है। त्वरण का सूत्र स्थापित करने का मतलब कि माना वस्तु का प्रारंभिक वेग जिसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, प्रारंभिक वेग u से प्रदर्शित करते हैं, u है, तथा t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। v को हम लोग फाइनल पॉइंट बोलेंगे, v हो जाता है। तब त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा? a बराबर अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी, मतलब v माइनस u बटा समय के साथ आप जोड़ रहे हो t। मतलब त्वरण अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हो और उसमें लगने वाला समय आपको ज्ञात हो, तो आप त्वरण बड़े आराम से निकाल सकते हैं। a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक सूत्र आप लोगों को बता दिया हूं, तो एक क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं कि जैसे प्रारंभिक वेग है 20 मीटर प्रति सेकेंड और फाइनल है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड।
लगा समय t बराबर है 2 सेकेंड। तो इस फार्मूले में अगर हम रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू, 10 माइनस 20 और बटा 2। तो कितना आ जाएगा -10/2, 2 बचे 10, यानी -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसमें वैल्यू किस में आई है, माइनस में। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन है u बराबर यहाँ लिख देता हूँ 10 मीटर प्रति सेकेंड, v बराबर लिख देता हूँ 20 मीटर प्रति सेकेंड और t बराबर सेम रहने देता हूँ 2 सेकेंड। तो यहाँ फार्मूला से निकालेंगे आप तो हो जाएगा 20 माइनस 10/2। ये हो जाएगा a बराबर 10/2, 2 बचे 10। तो a बराबर हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि एक जगह माइनस आया है, एक जगह प्लस आया है। तो इस माइनस और प्लस का क्या मतलब है? माइनस तो आप लोग जान लो कि त्वरण हमेशा किस में होगा, प्लस में ही होगा। माइनस में विज्ञान ने त्वरण को स्वीकार नहीं किया तो उसने एक नया नाम दे दिया, मंदन। इसको नया नाम क्या दे दिया, मंदन। यानी अगर आपको सवाल में कहीं मंदन की बात करता है मतलब वो त्वरण की बात कर रहा है कि त्वरण हमेशा किस में रहेगा, माइनस में रहेगा और ये किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। मुझे समझ में आप लोगों को समझा, इसको अच्छे से मैंने दिया है कि प्लस और माइनस की मतलब क्या होगा, कि माइनस क्या और प्लस क्या है। त्वरण माइनस में हो सकता है लेकिन उसे हमने माइनस नहीं कहा, त्वरण निगेटिव त्वरण न कहकर उसका नाम नया एक नाम दे दिया गया, मंदन। क्लियर हो गया कि त्वरण हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। क्यों? क्योंकि त्वरण वेग जो होता है, वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण है और हम लोग के डेली लाइफ में, रूटीन में ये वेग परिवर्तन की दर ही हम लोग का काम करती है। क्यों? क्योंकि आप अगर बाइक लेके घर से निकलते हो तो क्या संभव है कि आप एक नियत चाल से हमेशा नियत वेग से चल सकोगे? नहीं, कभी आपका 0 भी हो सकता है, कभी स्पीड हो सकती है 20 हो सकता है, कभी 30 हो सकता है, हमेशा गियर आगे पीछे होता ही रहता है। तो मतलब कि नियत जो वेग होता है वो हमेशा क्या होगा, बदलता रहेगा। तो उसीलिए कहा गया है कि एकांक समय में होने वाले वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहेंगे हम लोग, त्वरण कहेंगे। मुझे समझ में ये अच्छे से मैंने आपको इसको समझा दिया है, ठीक है। अब त्वरण के प्रकार हैं जो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। त्वरण के प्रकार, एक समान त्वरण और असमान त्वरण, दोनों में क्या अंतर है। और एक समान त्वरण वो होता है कि जिसमें आपका जो वेग परिवर्तन की दर है वो नियत होती है, मतलब पर सेकेंड त्वरण की वेग परिवर्तन की क्या होगी, नियत। अगर 1 सेकेंड में 5 बढ़ रहा है तो 2 सेकेंड में 5 बढ़ेगा, 3 में भी 5 बढ़ेगा, ये नियत त्वरण से वो चलेगा, ठीक है। और असमान में क्या हो जाएगा, असमान त्वरण में क्या हो जाएगा कि वेग परिवर्तन की दर नियत नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को त्वरण जरूर कुछ समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।